एलोवेरा की एक खास किस्म की सीक्रेट रेमेडी जिससे रातों रात बाल रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाएंगे। भी कांटेदार, सख्त और खुरदरे बाल हैं। बाल इतने ज्यादा सिल्की हो जाएंगे कि अपने हाथों को जब आप बालों में फेरेंगे तो वो फिसलने लगेंगे। बालों में बहुत ही ज्यादा शाइन आ जाएगी और बालों की 5 से 7 इंच तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ली बालों वाले हैं या बाल फटे फटे से रहते हैं तो ये वाली रेमेडी यूज़ करके देखें। बालों में इतनी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, चमक आ जाएगी और बालों की ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इसे बनाना कैसे है और लगाना कैसे है, हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है ताकि सारे रिजल्ट आपको मिल सकें। चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक एलोवेरा का बड़ा सा लीफ ले लें। आप जब प्लांट से एलोवेरा को अलहदा करेंगे तो इसके आगे से येलो सा लिक्विड निकलेगा। उसे आपने धो के अच्छी तरह साफ कर लेना है क्योंकि वो बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कोशिश करें कि आप थोड़ी देर पानी में एलोवेरा को डिप करके रखें ताकि सारा येलो लिक्विड इसके अंदर से निकल जाए। एलोवेरा को पहले आपने साइड से कट कर लेना है। इसके साइड्स पे जो कांटे लगे होते हैं वो आपने उतार लेने हैं। एलोवेरा बालों के लिए सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज है। आपने देखा होगा एलोवेरा का प्लांट जहाँ कहीं भी लगा होता है बहुत तेजी से फैला हुआ होता है। इसकी जड़ें बहुत ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इसी तेजी के साथ ये आपके बालों की ग्रोथ भी करेगा और आपके बालों की कंडीशन को भी टोटली चेंज कर देगा। एलोवेरा को बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ रेमेडीज में यूज किया जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा छोटे हैं या बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने की वजह से हेयर लॉस हो गया है, गंजा भी हो गए हैं आप, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एलोवेरा गंजे सर पे भी बाल उगा देगी। एलोवेरा का आपने एक बड़ा लीफ लेना है। अगर आपके पास बड़ा लीफ नहीं है, इस तरह के छोटे छोटे से हैं, तो आप 2 से 3 ले लें और फिर इन्हें काट लें। आपने एक बॉल में एलोवेरा को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आपने इनका छिलका नहीं उतारना। जी हाँ, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको छिलका उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप छिलकों के साथ ही इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप जिस मुल्क से या जिस शहर से मुझे देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अब सारी एलोवेरा को मैंने कट कर लिया है। अब आपने एक बर्तन ले लेना है। आप सिल्वर या स्टील दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर कट की हुई एलोवेरा को डाल देना है। फिर 1 गिलास भरकर इसमें पानी का डाल देना है। बर्तन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है। फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है और दरमियानी आपने आंच कर लेनी है। ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, दरमियानी करेंगे तो एलोवेरा आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा असर पानी के अंदर निकालती जाएगी। तो पहले आपने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसमें बॉयल आ जाए। 5 मिनट के बाद फिर इसमें बॉयल आ जाए तो नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देने हैं लौंग। जी हाँ, आप 10 से 12 लौंग इसके अंदर डाल दें। लौंग सबके किचन में होता है, सब इसे खाने में यूज करते हैं। एक बहुत ही खास बात, इस रेमेडी को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो भी चीज मैं इसके अंदर डालूंगी सब कुछ आपको अपने घर से मिल जाएगा और इस रेमेडी को सब यूज कर सकते हैं। छोटी उम्र के लोग भी यूज कर सकते हैं। जो छोटी बच्चियां होती हैं, इन्हें कोई चीज सूट नहीं करती, वो भी इस रेमेडी का यूज कर सकती हैं। लौंग को इसलिए मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि लौंग बालों की जड़ों में जाके जड़ से बालों को मजबूत कर देगा। क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे तो बालों की ग्रोथ खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगी। और अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं तो लौंग बालों को बहुत ज़्यादा काला भी करेगी। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है और आपके घर पे तो होगी ही, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। सिर्फ 10 से 12 दाने डाल दें और फिर आपने रिजल्ट देखना है कितने ज़्यादा कमाल के मिलते हैं। लौंग को इसके अंदर डाल देने के बाद फिर आपने इसके अंदर एक और चीज़ को डालना है जो बालों में जादू की तरह काम करेगी। आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर कर फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी को डाल देना है। अलसी आपके पास है तो ठीक, नहीं भी है तो आपको ये सस्ती सी मिल जाएगी। एक ही दफ़ा आप मंगवा के रख लें क्योंकि जितने भी बहुत ज़्यादा रफ बाल हैं, कांटेदार बाल हैं, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरम कर देगी, स्मूथ कर देगी, सिल्की कर देगी। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को डीपली नरिश करेंगे।
जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होने की वजह से फटे फटे से रहते हैं, झाड़ू जैसे हो गए हैं, आप जब ये वाली रेमेडी यूज़ करेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे। हेयर वॉश करने के बाद जब बाल बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, कर्ली बालों के तो स्पेशली बाल बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, एक दफ़ा आप ये वाली रेमेडी यूज़ करके देखें, क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा के साथ फ्लैक्स सीड्स को भी ऐड कर दिया है। अब ये आपके बालों में इतनी ज़्यादा स्मूथनेस ले आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। अब आपने इसके अंदर नेक्स्ट डाल देना है 1 बड़ा चम्मच भरकर फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का। जिनके बाल बहुत ही पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के बाल हैं, वो इसके अंदर मेथी को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेथी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। बालों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, उसकी वजह से आपके बालों में से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, या आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ये आपके बालों में प्रोटीन को बहुत ज़्यादा भर देगी। इतनी कमाल की चीज़ होती है। और बाल आपके बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, क्योंकि बाल अगर लंबे भी हो जाएं तो पतले हों तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके लिए बालों को घना करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैंने इसके अंदर फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए हैं, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे, आपके बालों का गिरना भी बंद करेंगे। जब बाल गिरना बंद हो जाएंगे तो बाल खुद ब खुद हेल्दी हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ तो तेज़ हो ही रही होगी, साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा घने भी होते जाएंगे। और ये 10-20 रुपए की पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगी, बहुत सस्ती होती है और इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। इसीलिए इसका यूज़ मैं अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये जितना ज़्यादा पकते जाएंगे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होते जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें पानी में सारी रात के लिए भिगो के भी रख सकते हैं, सुबह आप इसके अंदर डाल दें। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, अगर आप सारी रात भिगो लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। फेनुग्रीक सीड्स को इसके अंदर डाल देने के बाद लास्ट में अब आपने एक और चीज़ को डालना है, जिससे आपका हेयर फॉल उससे टाइम रुक जाएगा। आपने डाल देने हैं इसमें कड़ी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। जी हाँ, आपने थोड़े से कड़ी पत्ते लेने हैं और इन्हें आपने इसके अंदर डाल देना है। जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जगह जगह बाल गिर रहे हैं, या आप ब्रश करते हैं आपकी ब्रश बालों से भर जाती है, तो कड़ी पत्ता यूज़ करके देखें। ये एक दफ़ा के यूज़ में ही आपके बालों का गिरना बिल्कुल बंद कर देगा। बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये पत्ते बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप खाली पेट थोड़े से पत्ते चबा लेंगे तो भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। फिर जब आप इस रेमेडी में इनका यूज़ करेंगे तो बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा कमाल की है कि इस एक रेमेडी से आपको 10 तरह के फ़ायदे होंगे। आपके बाल लंबे भी होंगे, सिल्की और स्मूथ भी हो जाएंगे, बालों में चमक भी आ जाएगी, बाल घने भी होंगे और साथ ही साथ आपके बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा और आपके बालों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि हर चीज़ का अपना फ़ायदा है, हर चीज़ के अपने रिज़ल्ट हैं। और आप सेम इसी तरह से जब बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। रातों रात ये रेमेडी अपना असर दिखाएगी। आप इस रेमेडी को डेली भी यूज़ कर सकते हैं और इसे बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। मैक्सिमम आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 से 25 मिनट के अंदर ही ये बनकर तैयार हो जाएगी। 20 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो पानी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो गई होगी, यानी पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया होगा। वो इसीलिए हो गया होगा क्योंकि हमने इसके अंदर जो फ्लैक्स सीड्स डाले थे वो बहुत ही ज़्यादा पानी को गाढ़ा कर देते हैं, जल में कन्वर्ट कर देंगे। एलोवेरा भी इसमें अच्छी तरह पक गई होगी और फेनुग्रीक सीड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके फूल गए होंगे। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, यानी चूल्हा बंद कर देना है और इसे कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। 2 घंटे बाद ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें और भी अच्छी तरह से आ जाएगी। फिर आपने इसे छान लेना है। अगर आप गरम गरम छान लेंगे तो ये चाय पोनी से छाना जाएगा, लेकिन अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कोई शिफॉन का या नेट का कपड़ा ले लें, उससे आपने छान लेना है। आपने चम्मच से
अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसमें जितनी भी जेल है वो सारी निकल जाए। ये जो जेल है ये आपके बालों में कमाल करने वाली है। अब ये जेल बनकर तो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है, लेकिन लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देना है आधा लेमन। जी हाँ, लीमू। आपने सिर्फ आधा लेमन जूस इसके अंदर डाल देना है। लेमन के बीज आपने पहले निकाल लेने हैं, फिर इसे आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन आ गया है तो ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक ले आएगा, और इसके अंदर होता है विटामिन सी और सल्फर जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कुछ लोग कहेंगे ये बालों को सफ़ेद करता है, हमें सूट नहीं करता, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि लेमन को यानी कि लेमन जूस को आपने डायरेक्ट थोड़ी अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आपने इस रेमेडी में जब इसे मिक्स कर लेना है तो ये आपको फ़ायदा ही देगा, कोई भी नुकसान नहीं देगा। बाल आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत से हो जाएंगे। सिर्फ आधा लेमन डालना है। अच्छा, जब आप इसे पका रहे होंगे तब आपने इसमें लेमन जूस नहीं डालना। जब ये अच्छी तरह से पक जाए लास्ट में आपने इसको डालना है, और इस रेमेडी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही दफ़ा इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें। ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीजों की रेशो को आपने इसी हिसाब से ज्यादा करते जाना है। अब आते हैं कि आपने इसको लगाना कैसे है। इसे लगाने के लिए आप इस तरह का ड्रॉपर ले लें, या आप इसे किसी कॉटन बॉल से लगाएं। आपने सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, अगर आपने इसे डेली लगाना है तो, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो मसाज करें। इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक करें ताकि ब्लड फ्लो तेज हो और बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाए। ये आपके बालों को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करेगा, ग्रीसी नहीं करेगा, डेली वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है उस दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में लगा लेना है और 2 घंटे के लिए लगा रहने दें। बालों को पॉलिथीन बैग या शॉवर कैप से कवर कर लें। 2 घंटे बाद आपने किसी अच्छे शैम्पू से बालों को वॉश कर लेना है। जब आप बालों को कवर कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से बालों में जज्ब हो जाएगा और भी ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको इतने ज्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।